देखो आज की डेट में अगर किसी को तुम रुपए उधार दे दो ना, तो मजाल नहीं वो बिना मांगे तुम्हें वापस कर दे पैसे। और क्या नाम है, कुछ तो ऐसे होते हैं कि मांगने से भी नहीं देते भाई। क्योंकि कई जगह मैंने भी ये छोड़ रखे हैं अपने, और देखा भी है मैंने। क्योंकि अगर वहाँ तुम ज़्यादा कहते हो तो भाई लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है, मनमुटाव बढ़ते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है यार। जो मतलब मान लो तुमने किसी कुछ बात को देखते हो, किसी बंदे को रुपए उधार दिए, ठीक है, और तुमने पहली बात तो जिसको तुमने उधार दिए ना वो कभी तुम्हें बिना मांगे तो देगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम मांगो भी ना तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं मांगे से भी नहीं देते मेरे भाई। और ये नहीं कि मतलब किसी की मजबूरी होती है, मैंने देखा उन पर होते भी हैं तब भी नहीं देते। तो यार आज तक की डेट में बता रहा हूँ, अब तक एक दो बंदे ही मिले होंगे मुझे, या तुम्हें भी, तुम भी चारों तरफ रह रहे हो, ये तुम्हारा भी यारों का सर्कल है खूब, कहीं तुमने रुपए उधार दिए हों 100 500 200 हज़ार, तो भाई बिना कहे मिले नहीं होंगे। और तुमने शर्म की वजह से कही नहीं होगी कि यार कहेंगे तो क्या समझेगा सामने वाला बंदा। तो यार जो देने वाला वो तो शर्म की वजह से ना कह पाता किसी बंदे से, लेकिन जो उधार लेने वाला है ना वो बेशरम होकर टाइम बढ़ाता रहता, लगाता रहता। और भाई अगर वो जिसने रुपए दिए हैं वो मांग ले तो और उससे लड़ाई कर बैठता है, यहाँ तक कि मतलब बुरा बन जाता है वो देने वाला। एक तो साली किसी बंदे को उधार रुपए दो, उस मतलब उसका भला करो, और ऊपर से बाद में मांगो तो उसके बुरैया बनो। और दूसरी बात ये भी देखिए भाई, अगर तुम किसी चीज़ की दुकान खोल के बैठे हो या कुछ काम कर रखा है तुमने, और मान लो तुम उधार काम कर दो किसी का, या उधार दुकान पर अपनी सामान दे दो, तो भाई मैंने ये भी देखा कि जिस बंदे को तुमने उधार दिए हैं, देखो पहली बात तो ये कि वो बिना मांगे तो कभी देने वाला नहीं है, ये तो मैं एक बार नहीं 100 बार कहूँगा। और तुम नहीं मांगते हो तो भाई एक तो ये है कि अगर तुम दुकानदारी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो वो बंदा तुमसे दोबारा सामान लेने नहीं आ सकता। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो जैसे मैं कपड़े की दुकान कर रहा हूँ और मैं मान लो 600 रुपये की एक पैंट दे देता हूँ जीन्स की। अब भाई मैंने दे दी उधार वो, अब सामने वाला बंदा क्या सोचेगा कि यार अगर मैं उसके मोतीराम के पास जाऊंगा तो भाई वो पहले पिछली वाली पैंट के रुपए काटेगा और फिर जाके अगले अगले कपड़े देगा। मतलब समझ रहे हो ना। तो उधार देने से भाई तुम्हें सब तरफ से घाटा रहता है, मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ तक कि तुम्हारा जो ग्राहक है ना, अगर तुम दुकानदारी कर रहे हो, कोई कुछ किसी भी चीज़ की दुकानदारी कर रहे हो, तो मेरे भाई उधार देने से तुम्हें बहुत बड़ा घाटा। वो जिसको तुमने उधार दिया वो तो दोबारा तुमसे कुछ सामान लेने नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके पास 600, तुम्हारे उधार हैं 600 रुपये उस पर, और मान लो उसे 500 का भी सामान खरीदना हुआ, कपड़ा लेना हुआ, तो भाई वो तुम्हारी दुकान को पसंद नहीं करेगा उस कंडीशन में, क्योंकि उस पर खुद ही 500 रुपये। तो वो अगली दुकान पर जाएगा कि यार मोतीराम के पास जाऊंगा तो उसके 600 देने पड़ेंगे, और कहेगा ही मुझसे, इस वजह से वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। और भाई ये तो मतलब एक घाटा हुआ उधार देने का, समझ रहे हो ना, कि कस्टमर कटते हैं जिसकी दुकानदारी है। और भाई जिसने फ्रेंड सर्कल में मतलब अपने दोस्तों का एक सर्कल है भाई, उसमें दे रखे हैं उधार, तो उसमें तो तुमने देख ही रखा होगा कि सामने वाला तो दोस्त ऐसा समझता है कि भाई ये सब भूल गया, पता नहीं है, लेकिन तुम शर्म की वजह से नहीं कह पाते, तो वो दिन प्रतिदिन टाइम बढ़ता जाता है। और भाई किसी दिन तुम कह देते हो ना, मांग लेते हो, तो तुम उसके बुरे हो जाते हो। और भाई ज़्यादा वो बड़ी कंडीशन बन जाए, ज़्यादा रुपए हैं, तो तुम्हें भाई कहने से काम नहीं करना पड़ता, कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं उधार के चक्कर में, ये अक्सर मैंने देखा है। तो मेरे भाई मेरा कहना तो ये है, अगर तुम किसी को भी उधार दे रहे हो ना भाई, सोच समझ के दो, अपना देख के दो कि भाई इसका हाथ कैसा है, ये वापस करेगा नहीं करेगा, लौटाएगा नहीं लौटाएगा। नहीं भाई तुम अगर 1000 500 को भुला सकते हो कि भाई मैंने 1000 रुपये किसी को दे दिए और वो ना भी देगा तो मुझे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारी हेडेक है। लेकिन भाई अगर तुम कहीं भी रह रहे हो, यारी दोस्ती कहीं भी, तो तुम सामने वाले को रुपए इस हिसाब से दो कि वो तुम्हें वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कर पाएगा का मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला गरीब है और उसको मदद की ज़रूरत है और तुमने दे दिए, तो भाई गरीब की बात अलग होती है। लेकिन मैंने कुछ नालायक ऐसे देखे हैं जो गरीब नहीं होते फिर भी तुम्हारे रुपया नहीं देना चाहते। तो मेरे भाई अगर तुम्हारे भी चारों तरफ ऐसे आदमी हैं, और तुमने भी आदमी क्या हैं भाई, हर जगह हैं, और ऐसा मुझे नहीं लगता अगर 100 बंदे हैं तो 100 में 80 बंदे ऐसे होंगे, 80 बंदों का ऐसा रुपया फंसा हुआ होगा उधार में। ज़्यादातर जान पहचान में फंसता। हाँ ये बात और मैंने देखी है कि जान पहचान में सबसे ज़्यादा रुपया फंसता है। इतना साला अनजान व्यक्ति नहीं रोकता जितना जान पहचान वाला रोकता है। अब भाई जान पहचान वाले से तुम बात बिगाड़ भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, और वो उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाता। तो मेरे भाई मैंने ये अक्सर देखा आजकल के लोगों में बहुत ज़्यादा,
और भाई जिसने तुमने देखा वो कमेंट कर दो, क्योंकि मैं जो भी कभी बात करता हूँ अपने चैनल पर वो सिर्फ अपनी रियल लाइफ में आजमाइश करा हुआ अनुभव से बताता हूँ, क्योंकि देखा मैंने, ऐसा मेरे साथ हुआ तभी तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। और भाई जो उधार देने वाला होता है ना, एक बात और बता रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा बुरा होता है, इतना ना देने वाला नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि जो उधार देने वाला है उसने उधार दे दिया, मान लो 1000 रुपये मुझसे कोई मांगना आया, मैंने उसे दे दिए। और हम मान लो ऐसे हैं 2 बंदे, एक तो मैं, एक मेरे साथ और है, तो मैंने तो सामने वाला हम तीनों एक साथ रहते हैं और सामने वाले को मैंने उधार दे दिया, लेकिन दूसरे वाले ने नहीं उधार दिए उसे। तो पता है वो जो दूसरा वाला है वो उसका बुरा नहीं मानेगा, तुम्हारा बुरा मान जाएगा। क्यों पता है? जब तुम अपने रुपये मांगने जाओगे ना, तो तब वो उस बात का बुरा मानेगा कि भाई ये मुझसे रुपये मांग रहा है, ये है वो है, वो उस बात का बुरा मान जाएगा। जबकि जो रियल में बुरा है ना, जिसने रुपये उधार नहीं दिए, उसका बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि उसने दिए ही नहीं। तो वो थोड़ी देर के लिए बुरा होता है, लेकिन उधार देने वाला साला सदा सदा के लिए बुरा हो जाता है। तो इसलिए मेरे भाई, कहीं भी अगर रुपए दे रहे हो तो सोच समझ के दो, और अपना भुलाने की क्षमता रखते हो तो वो भी देख लो। और ऐसी नहीं कि सभी को कह रहा हूँ मैं, सभी ऐसे नहीं होते, क्योंकि हमारा भाई, हमने भी किसी से उधार ले रखा है और हम भी किसी को उधार देते हैं। तो अपने जहाँ तुम्हारा मतलब हिसाब बैठ रहा, सही आदमी है कि तुम्हारी नज़रों में सही है, तो वहाँ अपने चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सतर्क रहो भाई, आसपास में कुछ लोग होते हैं जो कभी देना नहीं चाहते, और तो तुम उनकी भलाई करो, उधार देगा, और ऊपर से बुराई लो। तो मेरे भाई ऐसे आदमियों से 10 कदम की दूरी बना के रखो।